नमस्कार। व्यावहारिक आयुर्वेद भाग 19 वैद्य सुश्रुत गाडगिल। कल हमने धूम्रपान का क्रम जो था उसका इम्पोर्टेंस देखा था कि नस्य के बाद धूम्रपान क्यों आता है। तो वो जो दोषों का उत्क्लेश होता है वहाँ पर जो बढ़ जाते हैं उनको निकालने के लिए धूम या धुआं जो है वो सूक्ष्म लेवल तक जाकर काम करता है। उसके लिए धूम्रपान करना है। आज धूम्रपान के लिए योग्य काल कौन सा है ये देखेंगे। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय नंबर 21 में श्लोक नंबर 5 और 6 ये आए हैं। क्षुत जृंभित विणमूत्र स्त्री सेवा शस्त्र कर्मणाम हासस्य दंत काष्ठस्य धूममंते पिबेन मृदम कालेषु निशाहार नामनांते च मध्यमम निद्रा नस्याय जन स्नान छर्दितांते विरेचनम। अब एक्चुअली ये धूम्रपान जो है ये उसके तीक्ष्णता के हिसाब से जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मृदु, दूसरा है मध्यम और तीसरा है तीक्ष्ण या विरेचन करने वाला। तो ये ग्रेडेशन वाइज क्लासिफिकेशन है और ये जो श्लोक बताया है उसमें कब कब कौन सा लेना है ये बताया है। तो अगर ये काल देखें, भूख लगने पर, जुरुम्भा आने पर, मोशन को हो जाने पर, यूरिन पर हो जाने पर, कुछ ऑपरेटिव हो जाने के बाद, हंसने पर और दंत धावन करने के बाद मृदु धूम्रपान करना है। रात्रि का एंड मतलब दिन की शुरुआत जो होती है उसमें आहार लेने के बाद अंत में और नस्य करने के बाद, नस्य मतलब मध्य नस्य जो डेली दिनचर्या में बताया है उसके बाद मध्यम धूम्रपान करना है। और रात को सोने के बाद, नस्य के बाद, ये तीक्ष्ण नस्य है जो है, स्नान करने के बाद और अंजन करने के बाद और अगर उल्टी होती है तो वो करने के बाद जो भी धूम्रपान है वो विरेचन धूम्रपान है, वो तीक्ष्ण है। जो हमने क्रम कल देखा था, अंजन, फिर उसके बाद गंडूश और फिर उसके बाद नस्य और फिर धूम्रपान, ये जो क्रम देखा था उसमें मध्यम टाइप का कफ जो है वो बाहर पड़ता है। मध्यम टाइप का शोधन जो है वो होता है जो कफ बाहर निकलता है नस्य के बाद, तो उसके लिए मध्य धूम्रपान करना इष्ट है। अगर ये सारे काल देखेंगे तो 11 काल होते हैं। दिन में 11 बार धूम्रपान करने बैठेंगे तो बाकी का काम कब करेंगे, ऐसी एक चीज़ है। और वैसे आयुर्वेद ने 2 ही बार खाना खाने के लिए बताया है। आपका हेवी एक्सरसाइज है या हेवी वर्कआउट है या हेवी काम है तो आप, और अगर भूख लगती हो तो आप 3 बार खाना खा सकते हो, अदरवाइज खाने के रिस्ट्रिक्शंस हैं। और हम तो मंचिंग हैबिट जो होती है वो खाने में ही बैठते हैं। टीवी देखने लगे तो खाने में बैठते हैं, किसी से बात करते हुए खाना खाते लगते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो वो धूमकाल के जो काल बताए हैं धूम्रपान के वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो इस हिसाब से इतना करने की आवश्यकता नहीं है। दिन में एक बार सुबह और इफ़ पॉसिबल एक बार इवनिंग में अगर धूम्रपान करें तो वो अच्छी बात है। तो सुबह जब नस्य करते हैं, प्रतिमर्श नस्य की मैं बात कर रहा हूँ, जो अणुतेल डालने के लिए मैंने कहा था, उसके बाद ये मध्यम धूम्रपान जो है वो हम कर सकते हैं। और रात में या शाम में जब आप ऑफिस से थक कर घर आते हो तो मृदु धूम्रपान हम कर सकते हैं। अब ये मृदु धूम्रपान और मध्यम धूम्रपान किन द्रव्यों से करना है ये द्रव्य कल देखेंगे। और एक्चुअली धूमवर्ती निर्माण किस तरीके से करनी है वो भी आगे वाले ऑडियोज़ में सुनेंगे। धन्यवाद।